हो सकते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। छोटे से छोटा प्रकार उस तरफ रखा हुआ था, उससे भी यहाँ पर छोटे छोटे कई प्रकार रखे गए हैं, ध्यान से देखो आप। और यहाँ एक विशेष बात है कि नलियाँ जो है लकड़ी की, सभी में लकड़ी की ही दी हुई हैं, है ना। और आगे का जो भाग है वो मेटल का है, किसी में पीतल, किसी में तांबे का लगा हुआ, लेकिन एक मैं वो देख रहा हूँ पूरी तरह से लकड़ी की ही शहनाई है। शहनाई की बहुत, ये यहाँ पर जी पेपर रखा हुआ है। असम और मणिपुर का ये लोक वाद्य यंत्र है। ये बहुत दो तरह से होता है, एक सिंगल में होता है, एक डबल में होता है जी, देवरी पीपा जिसको। और ये टुटारी सिंगी, ठीक है, या सिंगी या तुतारी, दो नाम से इसको साथ में भी बोल देते हैं और ये अलग अलग करके भी बोल देते हैं। बांसुरियों के भी कई सारे प्रकार रखे हुए हैं, छोटी बड़ी बांसुरियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं जी। ये देखिए, ये बहुत पुराने वाद्य यंत्र है सारे। जैसे घंटी का एक अलग प्रकार है, मंदल भेरी भी है, मिट्टी के डमरू। ये देखिए, काठ के डमरू तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मिट्टी का डमरू जो कि अंदर का जो खोड़ बनाया हुआ है उसको मिट्टी का बनाया हुआ है। ये देखिए, जाइलोफोन का इतना छोटा रूप। जाइलोफोन वैसे बेसिकली पाश्चात्य संगीत में प्रयोग किया जाता है और वो बड़े आकार का होता है, लेकिन आप ये देखिए बहुत छोटा सा है। ये घंटी के कई रूप हैं, और ये डमरू है, बांस का डमरू है। ये देखिए, वहाँ मिट्टी का डमरू रखा हुआ है ये, और ये बांस का है। यानी मध्य प्रदेश में जो भील जाति, कोल भील जाति के लोग होते हैं वो लकड़ी का बना लेते हैं कांस के माध्यम से, और उसके ऊपर चर्म मढ़े जाते हैं। ये डमरू के कई सारे रूप हैं। फिर यहाँ पर शंख रखे हुए हैं जो कि बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए, इनको ध्यान से देखिए, क्या अद्भुत शंख है। डिजाइन और आकार भी देखें इनका, छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े शंख हैं जी। बांसुरियाँ दोबारा से रखी गई हैं यहाँ पर, और बांसुरी की ये कुछ डिजाइन बहुत अलग हैं। इन पर कुछ MNP नंबर भी लिखे हुए हैं जो कि बहुत अद्भुत है। इसको दिखाइए थोड़ा सा जी। ये जेम्बो ड्रम पाश्चात्य वाद्य यंत्र मैंने कहा था, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी रखा हुआ है, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। और यहाँ पर रखे हुए हैं चिमटा और झींका प्लास्टिक और झींका स्टील और झींका काठ, कई प्रकार के। देखिए, झींका का कई प्रकार हो सकता है, प्लास्टिक में, काठ में, स्टील में, और अब तो कांच में भी बनाए जाने लगे हैं जो कि बहुत सारे। मेरा आ रहा है सर, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए सरोद, बिल्कुल सरोद का जो मुख्य वादन हो रहा है आज के समय में अमजद अली खां साहब के द्वारा, और जो कि इसी ग्वालियर के हैं। बिल्कुल उनके दादा, पिताजी और पूरा वंश यहीं रहा है, और उनका सरोद घर भी यहीं है, जो उनका पैतृक घर है उसको सरोद घर के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर सरोद भी रखा है। और देखिए, वायलिन के कई रूप हैं, जिसमें 4 तार वाली वायलिन और 5 तार वाली वायलिन दोनों रखी हुई हैं, और दोनों में मुख्य परिवर्तन केवल तंत्रियों का है, बाकी डिजाइन एक जैसी ही है। बांसुरी के भी प्रकार रखे हैं। ये मैंडोलिन वैसे तो पाश्चात्य वाद्य यंत्र है, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है जी। हारमोनियम तो बहुत सुंदर एक वाद्य यंत्र रखा है, और एक ध्वनिक बैंजो, ये बहुत अलग है। इसके लिए थोड़ा सा जूम कर देना इसको। तंबूरा चौतारा, ये भी बहुत पुराना वाद्य यंत्र लग रहा है, संजो करके रखे हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। सरस्वती वीणा और सेमी इलेक्ट्रॉनिक वायलिन, वायलिन का ये नया तीसरा रूप है। 2 वहाँ पर हैं, 4 तार, 3 तार, 5 तार, और ये 4 तार में इलेक्ट्रॉनिक, ये अभी बहुत चल रहा है। सुरपेटी, इसका चलन जो है अब चला गया है, क्योंकि अब जो है वो इलेक्ट्रिक तानपूरा आ गया है, तो अब सुरपेटी का प्रयोग बहुत कम होता है। पहले के कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब सुरपेटी का बहुत प्रयोग करते थे, बाकी जो पुराने कलाकार हैं वो भी सुरपेटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो काम ही बहुत आता था। लास्ट में बैंजो रखी हुई है। अब यहाँ से दूसरे तरह के वाद्य यंत्र भी हम देखेंगे, उस तरफ भी बहुत सारे, क्योंकि एक बार पूरा दिखाइए। कम से कम यहाँ मेरे ख्याल से 500 से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से और ज़्यादा होंगे, 500 से भी ज़्यादा बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। इस तरफ भी बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हैं। बस इसको ऑफ कर दो, दूसरी कर